से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मणिपुर चक्र के बारे में, जिसे हम सोलर प्लेक्सिस चक्र भी कहते हैं। यह जो चक्र है यह हमारे शरीर का वास्तविक केंद्र होता है और ये हमारी शक्ति और बुद्धिमानी का प्रतीक है। जो यह चक्र है यह हमारे आत्मसम्मान के साथ जुड़ा हुआ होता है। इससे हमारे थॉट्स और इमोशंस कनेक्ट होते हैं। अगर हमारे थॉट्स और इमोशंस नेगेटिव हैं तो इसका इफेक्ट हमारे चक्र पर पड़ना शुरू हो जाता है और ये चक्र हमारा वीक होना शुरू हो जाता है। यह जो चक्र है ये हमारा एनर्जी सेंटर है, या आप इसे एनर्जी का पावर हाउस भी कह सकते हैं। जो यह चक्र है यह हमारी नाभि से 3 फिंगर अबाव होता है और जो इसका कलर है वो येलो होता है। इस चक्र का एलिमेंट फायर है, यानी अग्नि तत्व। इसका जो बीज मंत्र है वो है रम और इस चक्र की 10 पंखुड़ियाँ होती हैं। अब जिस व्यक्ति का यह चक्र बैलेंस होता है उस व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, उसकी विल पावर बढ़ने लगती है, ऐसे व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ने लगता है, चारों ओर से उसे सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जिसका ये बैलेंस है उसके जीवन में मनी का फ्लो बढ़ने लगता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। व्यक्ति अपने जो गोल बनाता है वो इजीली उनको अचीव कर सकता है, अपनी जीवन में जो चाहे वो कर सकता है। अपनी जो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो कोई भी डिसीजन इजीली ले सकता है। उसकी जो आत्मिक शक्ति है वो बढ़ने लगती है। उससे व्यक्ति के अंदर इतना उत्साह, इतना अथाह ऊर्जा होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। अब जिस व्यक्ति का ये चक्कर वीक होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक तरह से डर जो होता है वो बढ़ने लगता है और जो उसकी विल पावर है वो कम होने लगती है। किसी भी काम को करने से वो व्यक्ति डरता है, अगर मैं इस काम को शुरू करूँगा तो पता नहीं मैं इसको पूरा कर पाऊँगा या नहीं। ऐसे व्यक्ति की डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर बढ़ जाती है। जो ऐसे व्यक्ति को दूसरे लोग बहुत ही धोखा भी दे सकते हैं, वो कोई भी अपना काम इजीली नहीं कर सकता। उस ऐसे व्यक्ति के जीवन में मनी का फ्लो कम होने लगता है। उसका ना तो उसके जीवन में आत्मसम्मान मिलता है इतना, ना ही जो जैसी ऊंचाई तरक्की वो करना चाहता है लाइफ में उतनी कर पाता है। अब जिस व्यक्ति का यह चक्र ओवर एक्टिवेट हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति जजमेंटल स्टेज में आ जाता है। वो हमेशा दूसरों को जज करता है, दूसरों की बुराइयां करता है। ऐसा इंसान हर एक व्यक्ति में मोस्टली बुराई ही देखता है कि ये व्यक्ति बुरा है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा सिर्फ अपनी ही बात सच लगती है कि जो मैं कहता हूँ सिर्फ वो ही सच है, सामने वाले की कोई भी बात सच नहीं है, उसे सिर्फ अपनी ही बातें सच लगती है। मणिपुर चक्र से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं वो है इंटेस्टाइन, स्प्लीन, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। अब अगर किसी व्यक्ति का यह चक्र बैलेंस नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, पेट से संबंधित प्रॉब्लम होगी, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ऐसे व्यक्ति को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होगी या हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, इस तरह की प्रॉब्लम व्यक्ति को होना शुरू हो जाती है जिस व्यक्ति का ये चक्र बैलेंस नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक डर बढ़ने लगता है, उसके अंदर एक फियर होता है। अगर व्यक्ति के विचार जो है लगातार नेगेटिव होते हैं या उसके अंदर क्रोध और नफरत के विचार लगातार बने रहते हैं तो व्यक्ति का जो मणिपुर चक्र है वो वीक पड़ना शुरू हो जाता है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट है जो वो लीवर के ऊपर पड़ता है और जिससे लीवर की जो कार्य क्षमता है वो घटने लगती है। अब इस चक्र को बैलेंस कैसे किया जाए, आइए इस बारे में हम बात करते हैं कि कैसे हम इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट है फूड। इस चक्र को बैलेंस करने वाले जो फूड है वो हैं पपाया, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, स्वीट पोटैटो, ओट्स, एग, लेमन। इन सब का प्रयोग हम अपनी लाइफ में बढ़ाएंगे तो इससे हमारा जो मणिपुर चक्र है वो बैलेंस होना शुरू होगा। अपनी डेली लाइफ में हमें येलो कलर का कपड़ों का यूज करना चाहिए, येलो कलर को अपनी लाइफ में बढ़ाना चाहिए जिससे हमारा चक्र बैलेंस शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड है क्रिस्टल। जो इस चक्र से रिलेटेड क्रिस्टल हैं वो है टाइगर आई, सनस्टोन, स्ट्रीम, पाइराइट। अब जो ये क्रिस्टल हैं इनको हमें सबसे पहले इनको क्लींस करके प्रोग्राम करना होता है अपने इस चक्र के लिए। इसमें अफर्मेशंस डालनी है, इसको प्रोग्राम करके हम इस क्रिस्टल को ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हैं जिससे हमारा ये चक्र चार्ज होना शुरू हो जाता है। या हम क्रिस्टल को स्टोन के रूप में लेकर उसको क्लींस और चार्ज करके मणिपुर चक्र पे 20 मिनट के लिए इसको हम रख सकते हैं जिससे हमारा ये चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। जिसको जितनी इसको एनर्जी होगी ये उस स्टोन से लेकर अपनी एनर्जी को बैलेंस करना शुरू कर देगा। थर्ड है मेडिटेशंस। हम मेडिटेशंस में भी इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए हम मेडिटेशन पोज में बैठेंगे, अपनी जो स्पाइन है उसको सीधा रखना है
हमें अपना पूरा फोकस मणिपुर चक्रा पे रखना है और वहाँ पे देखना है कि एक येलो कलर की बॉल है जो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है 360 डिग्री पर, और जैसे जैसे आप ब्रीथ कर रहे हैं वो बॉल बड़ी होती जा रही है और क्लॉकवाइज घूमती जा रही है, जिससे आपका चक्रा ये बैलेंस होना शुरू हो जाता है। फोर्थ होता है वाटर हीलिंग। वाटर हीलिंग में आपको क्या करना है, कोई भी पानी की आपको बॉटल लेनी है, उसको अपने दोनों हाथों के से पकड़ के आपको उसमें जो मणिपुर चक्रा की अफर्मेशंस हैं वो डालनी है, जैसे आई लव माई सेल्फ या आई एम सक्सेसफुल इन एवरीथिंग आई डू। वो अफर्मेशंस आपको कम से कम 28 टाइम चैंट करनी है और उसमें डालनी है, या इसमें आप जो इसका बीज मंत्र है रम साउंड वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप इस पानी को पी सकते हैं, जिससे आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जो हमारा फोर्थ आता है इसका बीज मंत्र है जो रम। आपको डेली 20 मिनट से 25 मिनट जो ये रम साउंड है इसकी चैंटिंग करनी है अपने मणिपुर चक्र के फोकस करके, और येलो कलर आपको विजुअलाइज करना है। जो आप इसकी जो साउंड है रम, इसको आपको करना है जैसे रम रम। अगर आप चैंटिंग ना कर सकते हो तो आप इसकी ऑडियो लगा के, हेडफोन लगा के भी आप उसको सुन सकते हैं। अब जो नेक्स्ट होता है हमारा योगा की प्रैक्टिस करना। जितनी आप अपनी बॉडी को मूवमेंट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, उतने आपके चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि योगा से हमारे मोस्टली सारे चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा सन का त्राटक करें, या तो जब सुबह सुबह जब सन निकलता है तो आपको 10 मिनट सूर्य की रोशनी में आपको वहाँ पर बिताने हैं। जैसे जैसे आप सूर्य की रोशनी को ऑब्जर्व करते जाएंगे आपके जो मणिपुर चक्र है वो बैलेंस होता जाएगा। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, ऐसे ही आपकी रोशनी चारों ओर फैलना शुरू हो जाती है, जैसे आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होता है। नेक्स्ट है, अगर आप कोई भी हीलिंग जानते हो जैसे रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, तो उसके द्वारा भी आप अपने मणिपुर चक्र को हील कर सकते हो। डेली 15 से 20 मिनट इस पर हीलिंग करने पर ये चक्र आपका बैलेंस होना शुरू हो जाता है। या साउंड हीलिंग या एरोमा थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग, कोई भी अगर हीलिंग है तो उसको आप उसके द्वारा भी आप मणिपुर चक्र को हील कर सकते हो। अब अगर आपका ये चक्र बैलेंस हो गया तो इससे आपके जीवन में मनी का फ्लो बढ़ने लगेगा, आपके जीवन से डर खत्म हो जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, आप जीवन में कोई भी काम इजीली कर पाओगे और अपने बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी, मान सम्मान बढ़ने लगेगा इस चक्र के बैलेंस होने से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।